सबसे पहले बात कर लेता हूं आपके सीटेट के एग्जाम के लिए। जिन स्टूडेंट का भी सीटेट का एग्जाम बचता है उनको क्या करना है, आप लोग ध्यान से सुनिए, आपको क्या क्या चीजों का इंप्लीमेंटेशन करना है। एक बात कर लेता हूं, आपका छोटा सा चेंज है, ज्यादा उसके अंदर चेंज नहीं है। जो बच्चे सीटेट का एग्जाम देने जाते हैं, जैसे अभी सीटेट का एग्जाम नेक्स्ट शिफ्ट आपकी 9 तारीख को है और धीरे धीरे करके आपका 7 फरवरी तक सीटेट का एग्जाम बचेगा। तो जैसा आप लोग ऑनलाइन पेपर देने जाते हो तो वहां पर ऑनलाइन पेपर के अंदर आपका एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है, फ्लैग के नाम से। किसके नाम से? फ्लैग के नाम से आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है। तो फ्लैग का ऑप्शन आपका ये है, जो मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन था वो इन्होंने हटा दिया है, फ्लैग वाला एक नया ऑप्शन दे दिया है। मतलब अगर आपको किसी क्वेश्चन के ऊपर डाउट है, यार इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो पहले वहां पर मार्क फॉर रिव्यू होता था, तो उसको हटाकर इन्होंने फ्लैग का ऑप्शन दे दिया है। अगर आपके पास बाद में टाइम मिलता है तो आप उसके ऊपर टिक लगा देना और फ्लैग का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब मार्क फॉर रिव्यू की जगह वो फ्लैग का ऑप्शन हो जाएगा। एक छोटा सा चेंज दिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज आपके साथ शेयर कर दूं। ये तो हो गई एक छोटी सी बात। लेकिन जो बाकी के शिफ्ट के अंदर जिन बच्चों का एग्जाम बचा है उनको क्या करना है, ये बात भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। और जो चीज आज की वीडियो के अंदर बता रहा हूं, सिर्फ उतनी चीज फॉलो करके चले जाना, आपका एग्जाम डेफिनेटली पास होगा। ठीक है, उसको ध्यान से सुनना, फिर बाकी के एग्जाम पर एक एक करके मैं आता हूं। ठीक, जो आपके सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका सीडीपी हुआ, ईवीएस हुआ, चाहे एनसीईआरटी हुई, चाहे आपका पेडागोजी हुआ, चाहे आपकी जो एनसीएफ और जो आपकी एनईपी 2020 पूछी जाती है, उसके लिए आपकी संपूर्ण पेडागोजी हो गई। उसके अलावा आपकी मैथ्स पेडागोजी हो गई, हिंदी पेडागोजी हो गई, संस्कृत पेडागोजी होगी, मैथ्स हो गया, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर हो गए, और इंग्लिश पेडागोजी होगी। उसके लिए आप लोग इन मैराथन क्लास को देख लेना। इनके अलावा आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये काम आप लोग करके चले जाना। इनके अलावा जो आपके दूसरे सब्जेक्ट बचते हैं, मान लीजिए आपका सोशल साइंस बचा, साइंस बचा, या संस्कृत बची, या आपके मैथ्स के न्यूमेरिकल बचे, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, तो आप लोग मेरे नोट्स को पढ़ लेना। बाकी के चीज के लिए आप लोग इनको पढ़ लीजिए। और जो बाकी के सब्जेक्ट आपके बचते हैं, साइंस बचता है, सोशल साइंस बचता है, मैथ्स के पेपर 1 पेपर 2 बचते हैं, तो या संस्कृत बचती है, उसके लिए आप लोग नोट्स को पढ़ लेना। जिन बच्चों का केवीएस का एग्जाम है उनके ऊपर एक बात करते हैं। और जब आप लोगों का सीटेट का एग्जाम पास हो जाएगा, तब मैं आप लोगों को आगे की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि सीटेट के एग्जाम के बाद आपको क्या काम करना है। अब जिन बच्चों ने सीटेट का एग्जाम पास कर लिया, उनके सामने सीधा सा उनका गोल है केवीएस का एग्जाम, जिसके ऊपर आप लोगों ने देखा 2 दिन से बहुत हल्ला भी मच गया था, जिसके ऊपर मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन भी कर दी थी। ठीक है, तो केवीएस वाले बच्चों को क्या काम करना है, तो सबसे पहले उनके सामने बहुत बड़ी कंफ्यूजन यही है, कंफ्यूजन ये है कि यार पढ़ना क्या है इसके अंदर। तो देखिए, पढ़ने के लिए कि क्या क्या चीजें उनको पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, वो स्ट्रेटेजी में एक उनके लिए बनाकर डाल दूंगा। क्योंकि मैंने चीज बताई हुई है कि एप्लीकेशन के ऊपर तो मैं सारी चीज उनके लिए करा रहा हूं, मैं भी पढ़ा रहा हूं, मेरी टीम भी पढ़ा रही है। और देखिए, मुझे तो ये यहाँ पर यूट्यूब पर आके जो मैं चीजें बताता हूँ कि भाई मैं जो कोर्स कराता हूँ, तो बार बार मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है कि भाई बच्चों को मैं ये चीज करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि तो अब केवीएस के ऊपर मैं प्रॉपर तैयारी भी कराऊंगा, जैसे सीटेट वाले बच्चों की तैयारी कराई थी। और केवीएस की एक प्रॉपर वीडियो मैं बनाकर डालूंगा कि कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। अगर आप लोग बैच के अंदर एनरोल आपने किया हुआ है, तो वहां पर तैयारी प्रॉपर आपकी चल रही है, कराऊंगा वो तैयारी कराऊंगा फरवरी के अकॉर्डिंग कराऊंगा। ठीक है, तैयारी कराऊंगा मैं 2nd वीक ऑफ फेब के अकॉर्डिंग तैयारी कराऊंगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। ये चीज आपकी बात हो गई केवीएस के एग्जाम के बारे में। तो केवीएस की तैयारी, और पहले मैं आपको बताऊंगा पढ़ना कहां से, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा। और इसके बारे में आप लोगों ने देखा भी है कितना, मतलब इसके ऊपर हंगामा मचा, पूरे यूट्यूब के ऊपर हंगामा मचा। ऑल ओवर इंडिया के अंदर यूट्यूब के अंदर एक आदमी सेंटर में आ गया और जिसके ऊपर इतना हंगामा मच गया, आप लोग यकीन नहीं करोगे कितना कॉल मेरे पास आए। ठीक है, कोई धमकी भरे कॉल दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और इतना इसके अंदर परेशानी हो गई लोगों को कि जैसे पता नहीं कितनी बड़ी दिक्कत हो गई हो केवीएस के एग्जाम को लेकर। उसके बाद बात करते हैं सुपरटेट के एग्जाम के बारे में। बच्चे बहुत कंफ्यूज है। अभी कुछ बच्चों ने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजे, न्यूज़पेपर के स्क्रीनशॉट भेजे कि सर प्रमोशन लिस्ट आ गई है और अब सुपरटेट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। देखो यार, प्रमोशन लिस्ट कई बार आ चुकी है, अभी आप लोगों को डिपार्टमेंट की चीज नहीं पता, तो प्रमोशन लिस्ट कई बार आ चुकी है और ज्येष्ठता सूची भी कई बार आ चुकी है। अभी आप लोगों को नहीं पता होगा ज्येष्ठता सूची वगैरह के बारे में, क्या चीज डिपार्टमेंट के अंदर चलती रहती है, तो इसका आपके सुपरटेट के एग्जाम से रिलेशन नहीं होता। ये सब चीज आपके डिपार्टमेंटल प्रोसेस होती है जो डिपार्टमेंट के अंदर आपकी चलती रहती है। ठीक है, तो सुपरटेट का आपके इनसे कनेक्शन नहीं है। सुपरटेट की वैकेंसी आपके जब आपका टाइम होगा तब आएगी, और वो कब आएगी भाई, उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है अभी भी कोई भी। जब कभी ऑथेंटिक आएगी तो उसको मैं बता दूंगा, और बताऊंगा कैसे, जब कभी बच्चों को पढ़ा रहा हूंगा तो पढ़ाने के दौरान ही इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि भाई तब तक आने की उसकी संभावना है, एक उनको इस तरीके से मैं बता दूंगा। तो सुपरटेट की भाई आपको वेट करना पड़ेगा सुपरटेट के लिए। बाकी आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है केवीएस के एग्जाम की, आप लोग पहले इसकी तैयारी करिए, इसमें सिलेक्शन लीजिए।
बात करें रीट के मुख्य परीक्षा की, इसके बाद आप लोगों का जो सवाल हो आप लोग अपना सवाल पूछ लेना। रीट के मुख्य परीक्षा की बात करें तो भाई इसकी तैयारी मैं अभी नहीं करा रहा, क्योंकि यार मेरे सामने केवीएस का एग्जाम है और केवीएस के एग्जाम की तैयारी मैं करा रहा हूं, क्योंकि बच्चों से मैंने कुछ पे लिया हुआ है, कुछ पैसे लिए हुए, एडमिशन लिए हुए, तो मेरी जिम्मेदारी केवीएस वाले बच्चों के लिए है, सबसे ज्यादा है। तो मेरा पूरा फोकस केवीएस के बच्चों के लिए है, ठीक है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उनके लिए है। तो मैंने जो भी अमाउंट लिया है, छोटा अमाउंट लिया है, मेरी जिम्मेदारी उनके प्रति है यहाँ पर, ठीक है। तो क्रीट की जो मुख्य परीक्षा है, मैंने कहा था इनके मैं नोट्स भी दूंगा, लेकिन जो आपकी राजस्थान जीके है वो मेरे लास्ट चरण के अंदर थी, तो मैं उसको कंप्लीट करवाने वाला था, लेकिन एग्जाम की डेट एकदम आपकी जल्दी सुनने को देखने को मिली, तो मैंने पूरा का पूरा और अपनी पूरी टीम का फोकस केवीएस के ऊपर कर दिया, क्योंकि यार ये सबसे मुख्य जिम्मेदारी थी। तो इसलिए रीड के मुख्य जो नोट्स है वो भी मैं नहीं दे पाऊंगा यार, वरना देने को तो मैं दे सकता हूं कि बन गए रीड के नोट्स बन गए और ले लो भाई इसको, मेरी कमाई हो जाती, लेकिन मैं नहीं दे पाऊंगा भाई इनकम्प्लीट नोट्स, जब तक वो कंप्लीट नहीं होते मैं नहीं दे पाऊंगा। और मैं आपको रियलिटी बताऊं भाई, कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। देखो सिर्फ लास्ट लास्ट का चीज बची है कंप्लीट होने के लिए, लेकिन नहीं हो पाएंगे वो कंप्लीट, क्योंकि एग्जाम की जो डेट है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मेरी जिम्मेदारी केवीएस वालों के लिए ज्यादा हो गई है, और सॉरी यार रीट के मुख्य परीक्षा वालों के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, आपको अपने एफर्ट खुद मानने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं रीट वालों के लिए सॉरी इसलिए मांगता हूं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान अब केवीएस के ऊपर रहेगा, ठीक है। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको दी। आई होप आप लोगों के जो क्वेश्चन थे, डाउट थे, वो क्लियर हो गए होंगे।